क्या आप जानते हैं भारत में हर बैंक ग्राहक को जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट रखने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस अकाउंट में एटीएम कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ फ्री में है। लेकिन 90% लोगों को या तो इस नियम को नहीं जानते हैं या बैंक इन्हें बताती नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसपीडी अकाउंट के पूरे नियम, आरबीआई के सरकारी नोटिफिकेशन। बीएसपीडी क्या है? बीएसपीडी का मतलब ये है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसे बैंक बिना मिनिमम बैलेंस और बिना किसी चार्ज से खोलता है। पहले इसे नॉन फ्रिल्स अकाउंट कहा जाता है। इस अकाउंट का मकसद है हर गरीब, मजदूर, छात्र, महिला और आम नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, यानी पैसे की कमी बैंक अकाउंट खोलने में रुकावट नहीं बन पाए। बीएसपीडी नियम कौन बनाता है? बहुत लोग सोचते हैं ये बैंक की स्कीम है, लेकिन नहीं, ये बैंक की स्कीम नहीं है। बीएसपीडी के नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बनाता है। आरबीआई को ये अधिकार मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। खास तौर पर सेक्शन 35A और सेक्शन 56 के तहत, इन धाराओं के तहत आरबीआई द्वारा जारी आदेश पूरे देश के सभी बैंकों को लागू होते हैं और उन्हें मानना ही पड़ता है। बीएसपीडी से जुड़ा सबसे नया और अहम नोटिफिकेशन ये है रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025 है। इसे जारी कब किया गया? 4 दिसंबर 2025 से। लेकिन ये लागू कब होगा? 1 अप्रैल 2026 से। चाहे तो बैंक इसे पहले लागू कर सकती है। ये कौन सी बैंक को लागू होगा? जैसे कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, सब बैंक इन्हें लागू कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी नियम, बीएसपीडी अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, अकाउंट खोलने पर कोई चार्ज नहीं है। अगर बैंक मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपसे पैसा काटता है तो सीधा आरबीआई के नियम का उल्लंघन करता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बीएसपीडी अकाउंट में ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त होगी। कैश डिपॉजिट ब्रांच से करो या एटीएम से, चेकबुक फ्री मिलेगा, एटीएम फ्री मिलेगा, पासबुक फ्री मिलेगा, स्टेटमेंट फ्री मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग फ्री मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, साल में 25 पन्ने की चेकबुक भी आपको फ्री में मिलेगी। यानी बैंकिंग की हर बेसिक सुविधा आपको बिना चार्ज मिलेगी। बीएसबीडी अकाउंट में हर महीने आप कम से कम 4 बार फ्री विड्रॉल कर सकते हो, एटीएम से भी और दूसरी बैंक के एटीएम से भी। लेकिन याद रखिए, यूपीआई, क्यूआर कोड और डिजिटल पेमेंट विड्रॉल में नहीं माने जाते। मतलब आप जितनी भी बार चाहे यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड। बीएसबीडी अकाउंट में पैसा जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी बार और कितनी भी रकम जमा करवा सकते हैं। आरबीआई का साफ नियम है, एक व्यक्ति सिर्फ एक बीएसपीडी अकाउंट रख सकता है। अगर आपके पास पहले से बीएसपीडी अकाउंट है तो आप दूसरा ओपन नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आप सीधे उसको बीएसपीडी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसमें बैंक की जिम्मेदारी क्या है? बैंक की जिम्मेदारी ये है आने वाले ग्राहक को बीएसपीडी अकाउंट के बारे में बताना, बीएसबीडी और नॉर्मल सेविंग अकाउंट का फर्क समझाना, और ग्राहक पर कोई पेड सर्विस जबरदस्ती लगाए नहीं, इसका ध्यान देना। बैंक क्या नहीं कर सकता? बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं ले सकता, डेबिट कार्ड के पैसे नहीं ले सकता, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर चार्ज नहीं ले सकता, बीएसबीडी की जगह पेड अकाउंट फोर्स नहीं कर सकता। अगर बैंक बीएसबीडी देने से मना करे या चार्ज लगाए तो आप सीधा शिकायत कर सकते हो बैंक ग्रीवेंस कॉल और आरबीआई बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास, क्योंकि बीएसबीडी कोई स्कीम नहीं है, ये अपना कानूनी अधिकार है। याद रखिए, बीएसबीडी अकाउंट कोई गरीबों की योजना नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर आदमी अपने अधिकारों को जान सके।